नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी सेंट्रल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी ने हाल ही में सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी एग्जाम के बारे में कि कैसे आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है इस एग्जाम में, और क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से एग्जाम है, कितने एग्जाम है, कब कब एग्जाम होंगे, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 का नोटिस निकाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्लोजिंग डेट है इस एग्जाम की, एग्जाम फॉर्म भरने की, वो है 16 जून। मतलब आप 16 जून तक इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल 4 एग्जाम हैं। पहले 2 एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, तो थर्ड एग्जाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको पेन और पेपर का यूज होगा, और फोर्थ एग्जाम स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों ये जो स्किल टेस्ट वाला एग्जाम है ये हर पोस्ट के लिए नहीं है, ये डिपेंड करता है आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट एग्जाम है टायर 1 एग्जाम, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसकी जो डेट्स है वो 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में होगा। मतलब 1 सितंबर से 20 सितंबर तक कभी भी हो सकता है वो एग्जाम। जो टायर 2 का जो एग्जाम है ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। इसकी जो डेट्स हैं वो 10 नवंबर से लेके 11 नवंबर, मतलब 10 नवंबर या 11 नवंबर, 2 डेट्स इन्होंने दी हैं। इनमें कभी भी हो सकता है। जो आपका टायर थर्ड होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो पेन और पेपर वाला एग्जाम है, वो आपका होगा 21 जनवरी को। और अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें स्किल टेस्ट वाला एग्जाम है, तो वो एग्जाम आपका होगा फरवरी 2018 में होगा। उसकी अभी तक डेट इन्होंने नहीं निकाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल एग्जाम हर साल एसएससी कंडक्ट कराती है, और इस साल ये एग्जाम का नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाला है। दोस्तों अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी पोस्ट है इसमें आपके लिए। दोस्तों पहले हम बात करते हैं पे बैंड सेकंड वाली पोस्ट, जो है 9300 से लेके 34,800 के पे स्केल के बीच। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पे स्केल है प्री रिवाइज्ड है, ये प्री रिवाइज्ड पे स्केल है। इसका मतलब है ये अभी 6th पे कमीशन वाला पे स्केल है। इसमें 7th पे कमीशन वाला पे स्केल नहीं दिखाया गया है। तो ये जो अभी पे स्केल है 6th पे कमीशन वाला है, 9300 से लेके 34,800 तक। दोस्तों इसमें जो आपके ग्रेड पे आती है वो आती है 4200, 4600 और 4800। इसमें इस पे स्केल में आपके 3 ग्रेड पे आती हैं, 4200 की, 4600 की और 4800 की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो किस किस ग्रेड पे के लिए वो पोस्ट है। तो दोस्तों जो सबसे पहली पोस्ट है वो आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है। ये 4800 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, और इसके लिए जो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। दूसरी जो पोस्ट है आपकी दोस्तों वो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पर भी जो आपका पे ग्रेड पे है वो 4800 रुपये है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद जो आपकी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो आपके सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में आती है। दोस्तों इसमें जो आपका ग्रेड पे है वो 4600 रुपये है। जो आपकी एज है वो 20 to 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके बाद चलेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। इसमें दोस्तों ये ग्रुप बी की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है। जो आपकी एज लिमिट है वो इसमें 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग टू 30 ईयर्स। दोस्तों इसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ रेलवे में। इसमें जो आपकी ग्रेड पे है वो 4600, ग्रुप बी की पोस्ट है। जो एज लिमिट है वो 20 to 30 ईयर्स की होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। दोस्तों ये 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, और जो इसमें एज लिमिट है वो 20 to 30 ईयर्स है दोस्तों इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आता है एएफएचक्यू में। एएफएचक्यू में सेंट्रल सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 20 से 30 ईयर्स इसमें आपकी एज लिमिट है।
दोस्तों इसके बाद असिस्टेंट वाली पोस्ट है, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो होती है गवर्नमेंट्स के, उनके लिए। उस पर ग्रुप बी की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, और जो एज लिमिट है वो 18 to 27 है दोस्तों। अगर आप 27 से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप असिस्टेंट की भी इसमें 2 पोस्ट हैं, सेकंड वाले में आप 20 to 30 ईयर्स एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए ये पोस्ट है दोस्तों। अगली जो पोस्ट है हमारे पास वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। दोस्तों 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है, 4200 ग्रेड पे है इसमें, और जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकते। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब है, इसमें जो सीबीडीटी के अंडर में है दोस्तों। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 की है, और जो एज लिमिट है इसमें वो 30 ईयर्स तक है, आप 30 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद जो हमारी पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की, जो सीबीईसी के अंडर में है, ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 है, जो आपकी एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स है दोस्तों। इसके बाद जो हमारी पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर सीबीईसी में प्रिवेंटिव ऑफिसर की आती है दोस्तों। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 है दोस्तों। जो एज लिमिट है इसमें 18 to 27 ईयर्स है, मतलब आप 27 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर आता है सीबीएसई में, एग्जामिनर की पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे वाली है, और 18 to 27 इसमें आपकी एज लिमिट है। इसके बाद असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में, जिसमें ग्रुप बी की पोस्ट है 4600 पे स्केल वाली, 4600 ग्रेड पे वाली दोस्तों। जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक है, मतलब 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए है, 4600 ग्रेड पे के लिए है दोस्तों, और जो एज लिमिट है वो 20 to 30 ईयर्स है इसमें दोस्तों। फिर एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर के लिए, ये 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है दोस्तों। जो एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है अपना डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है ऑफिसर अंडर सीएजी के अंडर की पोस्ट है दोस्तों। ग्रुप बी की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे है, और एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती दोस्तों। इसके बाद है इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है। इसमें आपका ग्रेड पे 4600 है, और जो एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स है, मतलब 27 ईयर्स से ज़्यादा हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सब इंस्पेक्टर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में, 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, एज लिमिट है 30 ईयर्स तक, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे वाली, और इस पे जो आपकी एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, आप 32 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपकी कुछ और पोस्ट है जो आपकी आती हैं पे बैंड 5200 से 20,200 के अंडर में। ये आपका एक और पे स्केल है, ये भी प्री रिवाइज पे स्केल है दोस्तों, 6 पे कमीशन वाला पे स्केल है, 5200 से लेकर 20,200 वाला पे स्केल है। ये पे बैंड 1 में आता है दोस्तों। इसमें कुछ पोस्ट और हैं आपके लिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पहली 3 पोस्टों को ऑडिटर के लिए है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तीनों में सेम ग्रेड पे है 2800 वाला, और जो एज लिमिट है वो भी सेम है 18 to 27 ईयर्स तक। उसके बाद दोस्तों अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन सभी में 2800 ग्रेड पे है, और जो एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स तक है दोस्तों। उसके बाद आता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट है दोस्तों, जो ग्रुप सी की पोस्ट 2400 ग्रेड पे है, और जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स है। टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है सीबीडीटी और सीबीईसी में, 2400 ग्रेड पे है, इसमें 18 to 27। अगर आप सीबीडीटी के लिए अप्लाई करें तो 18 to 27 ईयर्स है दोस्तों आप एज लिमिट, और अगर आप सीबीईसी के लिए अप्लाई करें तो 20 to 27 एज लिमिट है। अगर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है 2400 ग्रेड पे वाली, और एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, मतलब 27 ईयर्स तक एज वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट का डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या है। ये सेंट्रल सिविल पोस्ट करेंगे फॉलोइंग ग्रेड पे, तो मतलब है कि जो सेंट्रल पोस्ट हैं जिसमें आपका ग्रेड पे 4200, 4600, 4800 और 5400 तक हो सकता है।
कि 9300 से 34,800 वाले पे बैंड 2 में आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पे बैंड 2 जो था ये 6 पे कमीशन में था, अभी 7 पे कमीशन में से रिवाइज कर दिया गया और एक नया पे स्ट्रक्चर आया जिसमें ग्रेड ब्रेक ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब पता नहीं आगे जाके ये इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, पर अभी जो है वो 6 पे कमीशन के हिसाब से इन्होंने पे बैंड 2 दिया है, जिसमें आपकी जो ग्रेड पे है वो 4200, 4600, 4800, 5400 है। तो उसमें दूसरी जो है वो पे बैंड 1 वाली जॉब्स है जिनमें 5200 से लेके 20,200 तक पे स्केल है, और जो ग्रेड पेड है वो 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 है। दोस्तों ये थी हर पोस्ट के बारे में एक जरूरी जानकारी कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एज लिमिट है उसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस एग्जाम के बारे में और कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PH कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का है, PH प्लस OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 इयर्स का, और PH प्लस SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का है। दोस्तों और अगर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक के थ्रू जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए, आपको और एज रिलैक्सेशन के बारे में और जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर एग्जाम स्कीम की बात करें तो टायर 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टायर 2 एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टायर 3 एग्जाम पेन एंड पेपर मोड वाला एग्जाम होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपको एक पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, वो खुद सॉल्व करके खुद से लिखना पड़ेगा। टायर 4 एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, और ये सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए होगा जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है इन पोस्ट के लिए, बिना इंटरव्यू के लिए सीधे सिलेक्शन होगा। अगर आप स्कीम ऑफ एग्जाम देखें तो जो टायर 1 एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसमें आपको जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, साथ में 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये सब 50-50 मार्क्स के आएंगे, तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे, और जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। दोस्तों इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टायर 2 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, उसमें आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल स्टडीज के लिए आपके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों टोटल आपके दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके अलग अलग डिवाइड, दोस्तों ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो आएंगे आपके 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिसाब से आएंगे। तो दोस्तों आप डिटेल जानने के लिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे जो आपके टायर 1 और टायर 2 होंगे, और दोस्तों इस पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 0.5 होगी हर रॉन्ग आंसर पे, मतलब हर रॉन्ग आंसर पे आपका आधा नंबर कट जाएगा टायर 1 में। और पेपर जो सेकंड होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ दोस्तों, जो नेगेटिव मार्किंग है वो अगर आप टायर 1 की बात करें तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा आपका हर गलत जवाब पे, और अगर आप टायर 2 में जाएंगे तो वहां पे आपके 0.25 मार्क्स कटेगा आपका जो पेपर सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए। उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए सिर्फ 0.25 मार्क्स कटेगा। इसके अलावा जो आपके 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जो पेपर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपको बताए थे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के, स्टैटिस्टिक्स के और जनरल स्टडीज के, उनमें वही आपके 0.5 मार्क्स कटेगा हर गलत जवाब पे। दोस्तों अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जो पेन और पेपर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जो पेन और पेपर मोड पे बेस होगा, दोस्तों इस एग्जाम में जो आपके इंग्लिश और हिंदी के एसेस, प्रेसी, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होगी, जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट देंगे, मतलब आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा, और आपको एसेस लिखने होंगे, लेटर लिखने होंगे, एप्लीकेशंस लिखने होंगे। तो इतना हार्ड नहीं है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी की तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या है इस। दोस्तों जो फीस है एग्जाम की वो 100 रुपीज़ है, आपको 100 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे।
फीस के लिए जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट्स जो है जनरल और ओबीसी के, उनके लिए 100 रुपीज़ फीस है। दोस्तों जो एग्ज़ाम भरने की लास्ट डेट है, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, वो 16 जून है। 16 जून को आप 5 बजे तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी ऑनलाइन की ऑनलाइन साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और आप अपना पेमेंट कर सकते हैं सीधे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। तो दोस्तों ये थी एसएससी नोटिफिकेशन, एसएससी के नए नोटिफिकेशन जो निकला था सीजीएल 2017 का, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।